हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग्स। तो देखो, वैसे अनिरुद्ध मुझे पूरी तरीके से गलत लग रहा है फ़िलहाल। जनक की ज़रा से लड़ने पे आपने प्यार मोहब्बत ख़त्म कर दी। लेकिन आज अनिरुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही, वो ये है कि जनक वैसे तो बहुत ज़्यादा बोलती थी और हर बात का विरोध भी करती थी, लेकिन अब क्यों इन लोगों की बातें मान रही है। घर वालों ने उसको नाचने को बोला, उसने नाच दिया। घर वालों ने कहा कि तुम्हें अर्शी के घर जाना है, तो वो अर्शी के घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसको मेड वाले कपड़े भी पहना दिए, वो उसके लिए भी तैयार हो गई। गिफ्ट पकड़ा दिया, उसके लिए भी तैयार हो गई। अनिरुद्ध ये कह रहा है कि अभी तक जब मैं इसको सपोर्ट करता था, इसके साथ रहता था, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसको कुछ गलत बोल सके। लेकिन आज ये अपना विरोध क्यों नहीं कर रही है? क्यों इस बात को विरोध नहीं कर रही है? क्योंकि अब तो इसको जाना है, इस घर से जा रही है, तो क्यों ये बात नहीं कह रही है कि मुझे आपकी बातें नहीं मानना है, मुझे तो इस घर से जाना है, मैं सिर्फ शादी एंजॉय करने आई हूँ। वहीं झनक जो है वो इतना दुखी हुई पड़ी हुई है। आप बहुत क्लियर थी कि अनिरुद्ध को अर्शी से शादी करनी है, फिर आप किस बात का दुख मना रही हो? किस लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है? इसलिए कि अनिरुद्ध आपसे बात नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो आप खुद ही नहीं चाहती थी कि अनिरुद्ध आपसे बात ना करे, तो फिर आप इतना दुख अपने मन में लेके क्यों चल रही हो? ऊपर से घर वाले तो हैं ही जो किसी चीज़ के बाज ही नहीं आ रहे हैं, वो जाते जाते भी उसको परेशान करते जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि जो छोटोन के लिए जिसे चुना गया है हेड मिस्ट्रेस, उस वो जनक का साथ देगी और वो जनक का सपोर्ट करेगी। अभी बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर अर्शी के साथ हुआ क्या। अर्शी आखिर ऐसे क्यों लेटी है? प्रोमो में दिखाया गया है कि जनक ये तुम्हारी वजह से हुआ। वहीं माया उसका साथ देती है और माया कहती है कि देखो, मैंने खुद ने देखा है, जनक ने कुछ नहीं किया है और आगे भी आने वाले दिनों में यही होने वाला है। छोटोन की शादी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन माया उसका साथ देगी और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो माया के साथ ही रहने लगे। बहुत 100% चांसेस लगते हैं। आजकल जनक काफ़ी आउट ऑफ ट्रैक चल रहा है, काफ़ी बहुत ही घिसी पिटी स्टोरी चल रही है, काफ़ी बोर करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि शादी को उन्होंने इतना लंबा खींच दिया है, एक एक सेरेमनी को इन्होंने इतना लंबा खींच दिया है कि वो काफ़ी बोरिंग लगता नज़र आ रहा है। आप लोग भी काफ़ी मुझे कमेंट करते हुए दिखाई देते हो हमेशा कि ये काफ़ी बोरिंग होता जा रहा है, हम लोगों ने देखना बंद कर दिया है। और मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, लेकिन शादी के बाद इंटरेस्ट बढ़ेगा और हो सकता है कि ये वापस से पिक करे और वापस जनक ट्रैक पर आ जाए। कुछ तो मेकर्स ने सोचा ही होगा, क्योंकि अनिरुद्ध और जनक का इस तरीके से बिहेव करना शो के लिए ज़रूरी था, एक कहानी को नया मोड़ देने के लिए बहुत ज़रूरी था, नहीं तो काफ़ी मोनोटोनस हो जाता। अर्शी और अनिरुद्ध की शादी होती है या नहीं होती है, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन झनक का इस तरीके से हर गलत बात को मानना ये भी सही नहीं है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।